नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। आपका कार्यक्रम का नाम है वेद प्रचार मंडल बरेली द्वारा आयोजित 125वां वैदिक आध्यात्मिक साप्ताहिक सत्संग। आज मंगलवार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि में संवत 2080 तदनुसार 27 फरवरी 2024 मंगलवार को यह कार्यक्रम अंतर्जालीय सुविधा के अनुसार चल रहा है। बहुत ही सुंदर इसका कुशल संयोजन और संचालन कर रहे आदरणीय भ्राता डॉक्टर श्वेत केतु जी, जो कि पूर्व सदस्य हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार और पूर्व मंत्री आर्य समाज बिहारीपुर बरेली, पूर्व मंत्री आर्य समाज अनाथालय बरेली, नाना दायित्वों को निभाते हुए और इस कोरोना काल से अंतर्जालीय कार्यक्रमों को अनवरत कर रहे हैं। मेरा आज सौभाग्य है कि मुझे भी आज इस मंच का, पावन मंच का सुअवसर अर्थात सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देश से विदेश से जहाँ से भी लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे लग रहा है बरेली के अधिक लोग होंगे, तो बहुत लोग नए भी होंगे जिन्होंने मुझे पहले नहीं सुना हो। बहुत सारे चेहरे यहाँ दिख रहे हैं मुझे, ये तो सभी मुझे जानते हैं और मैं सभी को जानती हूँ। आदरणीय संतोष माता जी दिख रही हैं, आदरणीय पुष्पा सक्सेना माता जी दिख रही हैं, और नूतन बहन मुझे थोड़ा नया लग रहा है चेहरा, लेकिन हो सकता है इन्होंने किसी जूम में मुझे सुना होगा। और भ्राता जी दिख रहे हैं, SMG के नाम से दिख रहे हैं, ये पता नहीं फुल फॉर्म क्या है इसकी। तो गुप्ता, जो मैं गांधीनगर से जुड़ता हूँ। अच्छा, गांधीनगर से आप जुड़ते हैं। तो जितने भी भाई बहन माताएं जुड़े हुए हैं सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और आइए अब विषय की ओर चलते हैं। देखो, अभी मुझे जैसा देख करके आप लोगों को लग रहा है कि अपनी आपकी ही बात को मैं आपको कहने जा रही हूँ। मुझे बहुत अधिक इसमें लाभ दिखाई नहीं देता है। जब मैं ऐसा देखती हूँ तो मन में एक वेदना उठाती है कि हमारे ऐसे लोग कब जुड़ेंगे जहां पर घोर अंधकार है। क्योंकि ये बात तो मैंने कही, आपने कही, हम सबने बराबर कही, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कोई एक आध बात कुछ नई हो जाती है, फिर भी रिवीजन के तौर पर हम आपस में परस्पर एक चर्चा के रूप में वार्ता कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिस तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं, जिस तरीके के भजन चल रहे हैं, वे सभी स्वयं में ही कुछ न कुछ प्रेरणा छोड़ रहे हैं, कुछ न कुछ ज्ञान दे रहे हैं। और शायद आज का मेरा जो विषय है वो भी यही कह रहा है, बिना सम्यक साधन के हमें साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। साधन हमारे पास बहुत हैं, हर सुविधा हमको उपलब्ध हो जाती है संसार की। भोजन चाहिए, बहुत सुविधाएं हमारे पास ऐसी हैं, बहुत सारे साधन ऐसे हैं जहाँ से फौरन तुरंत हम भोजन को मंगा लेते हैं। वस्त्र चाहिए, वस्त्रों को मंगा लेते हैं। जो कुछ चाहिए फटाफट हमको मिल जाता है, उसमें कोई देर लगती नहीं। सभी के पास पैसा है, सभी के पास साधन है, सभी के पास सुविधाएं हैं। लेकिन कुछ जिस बात की चर्चा यहाँ होने के लिए जा रही है, जिस साध्य को चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, धर्मात्मा भी हो जाए, तो भी उसको पाने के लिए बहुत ही उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। इतनी सरलता से, सहजता से वो प्राप्त होता नहीं। हाँ, लेकिन सरलता से ही और सहजता से ही
वो प्राप्त होता है। ये एक साधन है बहुत बड़ा, इसको नोट करके रखिए। वो परमेश्वर इतनी सरलता से और सहजता से प्राप्त भी नहीं होता। वो परमेश्वर इतनी सरलता से ही लगा दिया और सहजता से ही प्राप्त होता है। आज किसी भी व्यक्ति के पास अगर हम देखेंगे, दो ही चीजों की कमी है, ना तो वो सरल है ना वो सहज है। किसी ने कुछ मुझे कह दिया अगर आज, तो मैं सहज नहीं हो पाती हूँ, बड़ों के सामने भी मैं सरल नहीं हो पाती हूँ। बस यही हमारा एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। ज्ञान विज्ञान हम खूब इकट्ठा कर रहे हैं, सभी माताएं बहनें भाई हम सभी लोग वेद की समीपता ग्रहण कर रहे हैं। कल मेरा ये वेद की समीपता को लेकर के ही विषय रहा था, गायत्री कैसे सिद्धि देती है, कैसे वरदात्री बनती है। आज कुछ मिलता जुलता विषय है, लेकिन मैं दूसरे ढंग से इसका प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ, तो मैंने विषय को भी चेंज कर दिया बोलते वक्त। यहाँ पर मैं गायत्री की बहुत अधिक बात नहीं कहूंगी, कोई एक दो चलती बात आ जाएगी तो कहूंगी, लेकिन मैं आज उन साधनों के ऊपर चर्चा करना चाह रही हूँ जिसका ज्ञान विज्ञान, जिसका विवेक हम अनवरत करते चले आ रहे हैं। कम से कम मेरा ऐसा मानना है, 4 वर्ष से, जब से कोरोना आया है तब से तो सभी की सभी ने, जैसा कि अभी भाई जी हमको बता रहे थे कि नई नई विदुषियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन माता जी ने उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया कि प्रकट हो रही हैं। क्योंकि हमारी जो मुलाकात हुई है वो इन्हीं क्षणों में हुई है, 4 साल के अंतर्गत। उससे पहले हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। कौन कब से काम कर रहा है वो तो व्यक्तिगत जब परिचय होता है तभी हमें पता चल पाता है। क्योंकि जरूरी नहीं होता गृहस्थ में रहते हुए हम बाहर की कोई बहुत ज्यादा विजिट कर पाए। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है, ज्ञान तो नया नया नित्य उत्पन्न होता है, और ऐसा नहीं है, विद्वान भी बढ़ोतरी नित्य प्रति करता ही है, क्योंकि ज्ञान लेता है तो वो वृद्धि भी करता रहता है। और सुना करके भी हम ज्ञान लेते भी हैं, बोल करके भी लेते हैं, सुना करके भी लेते हैं, सुन करके भी लेते हैं, देख करके भी लेते हैं, छू करके भी लेते हैं, रस ले करके भी लेते हैं, हर तरह से ज्ञान लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने 5 ज्ञान की इंद्रियां हमको ये 5 तरह का ज्ञान अनुभव कराने के लिए ही दी है। और उस ज्ञान को देख लेकर के ही हम उस ज्ञान के कर्ता के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन अब वो कौन से साधन है, मैं किन साधनों की ओर इंगित करना चाह रही हूं आपको, जिनके कारण उस साध्य की हमें सिद्धि होगी। तो सबसे पहला मैं एक साधन लूंगी, विवेक। क्योंकि व्यक्ति को जब तक इस बात का विवेक नहीं होगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, तब तक व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर सकता। और इसके लिए न्याय दर्शन में महर्षि गौतम कहते हैं, न कर्म कर्तु साधन वैगुण्यात। पूर्व पक्ष को सिद्धांत पक्ष न करके काट रहा है बात को, और अपने सिद्धांत की पुष्टि कर रहा है कि नहीं, जब तक कर्ता, कर्म और साधन, इन तीनों की विपरीतता खत्म नहीं हो जाती, अर्थात इन तीनों में अनुकूलता नहीं हो जाती, तब तक साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो साध्य की सिद्धि के लिए सबसे पहले कर्ता का होना बढ़िया बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन सी मेरी मंजिल है, किस रथ पर चढ़ करके मैं उस मंजिल को प्राप्त कर सकता हूं, कौन से वे गुण होंगे जिन गुणों के आधार पर मैं अपने कर्ता को, अपने कर्म को करता हुआ अपने साध्य को प्राप्त कर सकता हूं। और साध्य को प्राप्त करने की बात है तो मुझे साधक बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना साधक बने मैं साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, और बिना साधन एकत्रित करे भी मैं साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो कहा कि पहले तो इसी बात का विवेक करिए कि मैं कौन हूं। तो मैं शरीर नहीं हूं, अहम इंद्रो अस्मि, मैं इंद्र हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब सारा खेल यहीं का बिगड़ा हुआ है हमारा। इसी अस्मिता क्लेश में हम पड़े हुए रहते हैं कि मैंने अपने आप को अपनी बुद्धि के अनुसार से इस शरीर को ही मैंने खुद को समझ रखा है। इसलिए जितने भी व्यवहार संसार के भीतर हो रहे हैं अपने आप के शरीर के आकलन से हो रहे हैं। हम कहते तो हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन जब हम व्यवहार कर रहे होते हैं सामने, क्या अपने परिवार में भी व्यवहार कर रहे होते हैं, तब भी मेरा आकलन मेरा आत्मा के हिसाब से नहीं चलता। अगर आत्मा के हिसाब से मेरा आकलन चलेगा ना, व्यवहार चलेगा, तो मैं किसी के साथ खराब बोलूंगा नहीं, खराब किसी की बात को खराब कहूंगा नहीं, किसी व्यक्ति को खराब कहूंगा नहीं, सब में कुछ ना कुछ अच्छा ही मैं देख लूंगा।
तो सबसे पहला व्यवहार अपने प्रति व्यक्ति को करना आना चाहिए। अपने आप को, अपने कर्तापन को ठीक करना आना चाहिए कि मैं, अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा तो जन्म मरण होगा नहीं, फिर मैं क्यों राग द्वेष में चिपटा हुआ हूं। जो जन्म मरण होगा तो वो शरीर का होगा, क्योंकि उत्पत्ति धर्मों से है, ये उत्पन्न होने वाला, इसका धर्म उत्पन्न होने वाला है। और जो चीज बनती है वो बिगड़ती भी है। तो शरीर बनता है तो बिगड़ता है, इसीलिए ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। लेकिन हमने इसको नित्य मान लिया है, इसलिए सारे संबंध हमारे शरीर से ही जुड़ते हैं, संसार के लोगों से। कोई हमारा माता है, कोई पिता है, कोई राजा है, तो कोई गुरु है, तो कोई शिष्य है, कोई मामा है, मौसी है, कोई भी कैसा भी रिश्ता जुड़ता है, सारे रिश्ते नाते इस शरीर से जुड़ते हैं। लेकिन आत्मा से भी तो कोई रिश्ता जुड़ता होगा। आत्मा से जो रिश्ता जुड़ता है, जो टूटता ही नहीं है कभी, जोड़ने की जरूरत उससे पड़ती नहीं, कभी वो रिश्ता बदलता नहीं, वो पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, जन्म जन्मांतर तक वो एक ही रिश्ता रहता है। उसके कभी वो गुण कर्म स्वभाव भी उसके नहीं बदलते। जैसे गुण उसके भीतर है, जैसा कर्म उसका के भीतर है, जैसा स्वभाव उसका है, वो वैसा की वैसा रहता है। लेकिन आत्मा अपने गुणों को उतना तो रखता है, लेकिन संसार की प्रकृति से जुड़ करके अपने गुणों में परिवर्तन कर लेता है। जो इच्छा उसको, जिस ईश्वर को पाने के लिए मिली थी, जिस साध्य को पाने के लिए इच्छा परमेश्वर ने उस आत्मा के भीतर दी, उस इच्छा को वो प्रकृति के भोग करने के लिए लगा बैठता है। रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, इनमें लगा बैठा है। क्यों? क्योंकि वो कहता है ईश्वर ने मुझे आंखें देखने के लिए तो दी हैं, मैं देखूंगा नहीं तो। लेकिन देख क्या रहा हूं मैं, और देखना मुझको क्या चाहिए इन आंखों से? उस साध्य को आप घर बैठे बैठे अभी अभी देख सकते हो। देखिए ना कितने सुंदर सुंदर रूप बनाए हैं, कोई इसका करता है। बिना करता के कोई कार्य होता नहीं। अभी मैं ये पेन उठा रही हूं, ये पेन मैंने उठाया है, तभी ये पेन मेरे हाथ में आया है। आप कहोगे ये तो हाथ ने उठाया है, जिस शरीर को आप जड़ कहते हो। ये हाथ किसने उठाया है? ये हाथ भी तभी उठा है जब इसके शरीर के भीतर आत्मा है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, ये शरीर काम नहीं करता, ये पेन को उठा नहीं सकता। हाथ ही नहीं उठेगा तो पेन कैसे उठेगा? तो ये बोध प्रतिक्षण हमारा बना रहना चाहिए। इसी बात का विवेक हो, यही सच्ची जानकारी है कि मैं कौन हूं, मेरा मेरे प्रति क्या व्यवहार है, क्या मैं सही प्रकार से व्यवहार कर रहा हूं, मैं अपने पन को, सही पन को समझते हुए। तो उत्तर होगा नहीं। मैंने शरीर के संबंध को संबंध समझा है, मैंने आत्मा के संबंध को तो परे फरक रख दिया है। वो तो दुबका करके रख दिया, जैसे हीरा दुबका करके रख देता है व्यक्ति तिजोरी के भीतर। ऐसे इस तिजोरी के भीतर आपके पास हीरा है, लेकिन हीरे की पहचान नहीं। एक तो तुम स्वयं हीरा हो, एक दूसरा कोई नहीं हीरा है, दोनों साथ साथ हैं, अलग होते नहीं है। और दोनों ही दृष्टा हैं, और दोनों ही करता है। लेकिन जीव भोगता है, परमेश्वर भोगता नहीं है। परमेश्वर मात्र दृष्टा बना है। एक वृक्ष के ऊपर तीन प्रकार, एक वृक्ष, प्रकृति के वृक्ष के ऊपर दो सखा मित्र भाव से रहते हैं। ऋग्वेद ये पुष्टि कर रहा है इस बात की। क्या कहता है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः फलं स्वादुवति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति अभिचाकशीति। एक वृक्ष है प्रकृति रूपी, अर्थात ये संसार पूरा की पूरा प्रकृति से बना हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है। कुछ तत्व तो इसमें नहीं दिखा रहे, अदृश्य अदृश्य दोनों जगत। अदृश्य में दो सत्ता, चेतन सत्ता छोड़ दीजिए, बाकी अदृश्य की और सत्ता जो दिखाई दे रही हैं, जो दिखाई नहीं दे रही, वे सभी सभी प्रकृति से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वे रूप रंग वाली हैं। ये ज्ञान होना चाहिए, अपने के साथ साथ प्रकृति का ज्ञान, संसार का ज्ञान होना चाहिए, और उस ईश्वर को, जिस साध्य को पाने के लिए चले हो, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए, आप जिस मंजिल पर जाना चाहते हो, कब पहुंचोगे? जब उसका आपको ज्ञान है। ठीक है ना? और जब आपको ये ज्ञान है कि वो वहां पर है, मान लीजिए हमारा कोई संबंधी है, कहीं रहता है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना, उसका पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहता है। तो फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए कोई गाड़ी लेते हैं, या घोड़ा लेते हैं, या पैदल जाते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास साधन जुटाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हमको ये पता चल गया, शब्द प्रमाण ने हमको बता दिया कि मेरा परम पिता परमेश्वर सभी जगह पर रहता है, सर्वव्यापक है, कोई स्थान खाली नहीं है, सारे स्थान में ठसाठस भरा हुआ है, आता जाता नहीं है। क्योंकि वेद पुष्टि करता है इसकी, तद एजत तद न एजत तद दूरे तदंतिके तदंतर सर्वस्य तद सर्वस्य सिवाय तद। वेद ने इसकी पुष्टि कर दी है।
स्वयं भगवान यजुर्वेद में बता देते हैं क्या कि वो आता जाता नहीं है। जो ये सोचता है ना सातवें पर रहता है, चौथे पर रहता है, और कहीं कोई और सचखंड है या कोई और उसका लोक है वहां से वो आता है, वो आता जाता नहीं है। कोई कहता है मुरली के रूप में आ जाते हैं ब्रह्मा बाबा, वो आता जाता नहीं है। उसको आवश्यकता ही नहीं आने जाने की। आता जाता कौन है? जो एक देशीय होता है, एक जगह होता है। मैं एक देशी हूं, मैं आता जाता हूं। परमेश्वर सर्वदेशीय होने से, सभी जगह पर सर्वव्यापक होने से, बाहर भी भीतर भी, आगे भी पीछे भी, दाएं भी बाएं भी, ऊपर भी नीचे भी, सभी दिशाओं में, सभी कोणों में वो विद्यमान पहले से ही है। इसके लिए भी यजुर्वेद ने कह दिया ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अब ये शब्द प्रमाण से हम सभी जान रहे हैं, लेकिन जब व्यवहार होता है, अगर ऐसा हमने जान लिया कि ईश्वर सब जगह है, तो व्यवहार होगा तो कोई गलत बोलेंगे नहीं किसी से, किसी को डाउन करेंगे नहीं, किसी की टांग खींचेंगे नहीं, है ना? क्या करेंगे? हाथ खींचेंगे, हाथ पकड़ेंगे, किसी की टांग खींचने का काम नहीं करेंगे। लेकिन आज हमारा व्यवहार क्या होता है? ये जानते हुए भी कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, सर्वदेशी है, लेकिन लोगों की फिर भी हम टांग खींच दिया करते हैं। जो शब्द नहीं बोलने चाहिए वो शब्द बोल दिया करते हैं, जो काम नहीं करने चाहिए वो काम कर दिया करते हैं। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? विवेक किसका हो, इसी बात को का तो हो, क्या तुम्हारे लिए करनी है, क्या करनी है, तुम क्या करो क्या मत करो, क्या तुम्हारे लिए धर्म है, क्या तुम्हारे लिए अधर्म है, क्या तुम्हारे लिए सत्य है, क्या तुम्हारे लिए असत्य है। ऋषि दयानंद सत्यात प्रकाश के नवल समुल्लास में, जहां पर विद्या विद्या बंद मुक्ति बंद मोक्ष का विषय है, वहां पर इसी बात को देते देखते हैं। आपको पुस्तक खोलेंगे मिलेगा आपको, विवेक को वो इसी तरह से परिभाषित करते हैं। देखिए ये विवेक की जो परिभाषा है बड़ी बहुत ज्यादा सटीक बैठती है। अगर व्यक्ति को यह सच्चाई पता चले कि मेरे लिए कर्तव्य कर्म क्या है और छोड़ने योग्य कर्म क्या है, धर्म क्या है, छोड़ने योग्य अधर्म क्या है, मेरे लिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, जब उसको यह पता चल जाएगी तो वैसा ही व्यवहार करेगा, बिल्कुल न्याय संगत व्यवहार करेगा। लेकिन हमें अभी ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है। अभी माता जी बता रही थी ना, द्रौपदी माता जी, ईश्वर पर विश्वास चाहिए। देखिए विश्वास होता किस पर है, थोड़ा सा इस पर भी विषय पर डाल दो। विश्वास किस पर होता है? एक तो विश्वास जिस पर होता है जो व्यक्ति कैसा हो, सही हो। ईमानदार व्यक्ति पर तो विश्वास होता है, झूठे व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता, सीधी सी बात है। दूसरी, जिस व्यक्ति की बहुत प्रसिद्धि हो, मान लीजिए जिसका बहुत नाम है, ये व्यक्ति ईमानदार है, तो उसके ऊपर विश्वास होता है। तो परमेश्वर में दोनों ही बात है, ईश्वर सत्य भी है और ईश्वर ईमानदार भी है, क्योंकि न्याय संगत सारे काम करता है। और तीसरी बात, ईश्वर प्रसिद्धि वाला भी है। यस्य नाम महद्यशः न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो तो महान यश वाला है। ये जो सारा संसार आप देख रहे हो उसी का तो यश है। किसका यश है? मैंने बनाए झरने, आपने बनाए सागर, मैंने बनाए पर्वत, आपने बनाए सूरज चांद, किसी ने नहीं बनाए। भजन में गा रहे थे, कितना ज्ञान छुपा हुआ है भजन में। भजन भजने की तो ताकत है, भजने का ही तो संबल है। इसलिए मैं सभी को कहा करती हूँ, जब भी तुम संध्या में बैठो पहले एक भजन गा लिया करो। और भजन ऐसे ही मत गा लिया करो बेटी को देख रहे हो, बेटे को देख रहे हो। भजन ऐसे गा लिया करो कि ईश्वर को मन में एक जगह पर बिठा लो, कि मैं उस ईश्वर के चारों ओर के घेरे में बैठा हुआ हूं, और जिस भजन को, जिस वाणी को मैं गा रहा हूं, इनमें जो शब्द हैं वो शब्द की सारे शब्द वेद से निकले हैं, उस ईश्वर की ही वाणी है। ये जिह्वा भी बोलने का, ये मुख भी, सब उसी ने ही मुझको दिया है। मैं उसका भजन गा रहा हूं, उसको भजने के लिए गा रहा हूं, जिससे भक्ति भाव में भर करके मैं उसको प्राप्त कर सकूं, उसको देख सकूं। तो प्रत्येक मन के भजन के प्रत्येक शब्द के ऊपर, अक्षर के ऊपर मन टिकाना आपको, और उस मन को कहाँ जोड़ देना? आत्मा से संयुक्त मन। और मन किस में लग जाए, किस में मगन हो जाए? उस परम पिता परमेश्वर के भीतर। ऐसे करके भजन करिए, फिर उसके बाद संध्या प्रारंभ कीजिए। जब भजन से आपका बेस बन जाएगा, एक प्रारूप तैयार हो जाएगा, उसके बाद में जब आप संध्या करने बैठोगे तो आपको संध्या करने में एक ताकत मिलेगी। आप इतने अच्छे ढंग से संध्या कर पाओगे, आपका मन लगेगा। अभी मन क्यों नहीं लगता हमारा? मन क्यों नहीं लगता? देखो, जिन साधनों की बात कर रही हूँ इसीलिए ही मन नहीं लगता कि हमें सही विवेक नहीं है। जो शरीर मेरा अनित्य है उसको मैं नित्य समझ बैठा हूं, और जो आत्मा मेरी नित्य है उसको अनित्य समझ बैठा हूं। जो शरीर मेरा अशुचि में है, अपवित्र है, उसको पवित्र समझ बैठा हूं। जो आत्मा मेरी पवित्र है उसको पवित्र समझ बैठा हूं। जिस वस्तु में बहुत सारा दुख मिला जुला भरा पड़ा हुआ है, उस जगह मैं सुख समझ बैठा हूं, है ना? और दुख में सुख समझ बैठा हूं।
जड़ को चेतन समझ बैठा हूं, चेतन को जड़ समझ बैठा हूं। ये अविद्या का सूत्र है, ये भी आपको वहीं मिल जाएगा। अविद्या किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, है ना। और इसी तरीके से पलट कर लो, इति अविद्या। बस इतना सा सूत्र, छोटा सा। तो मैं आपको इसीलिए सूत्र बहुत अधिक नहीं बोल रही कि मुझे आधा घंटे के भीतर बहुत सारी बातें आपसे करनी होती हैं, चर्चा का विषय है इसीलिए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि साधन कौन से हों और कब हों, कैसे हों। तो पहला साधन है विवेक। दूसरी बात, अपने पिंड को देखो। ये जो मेरा शरीर है, कितने प्रकार का शरीर है? तो एक पहला तो एक स्थूल शरीर है, जिसको अन्नमय कोश कहा है ऋषि दयानंद ने। ये अन्न से बनता है। ये जो मेरी शरीर, जो चमड़ी दिख रही है मोटी मोटी हड्डियों तक, अस्थि पर्यंत वो लिखते हैं इस शब्द को। ये सब अन्नमय कोश है मेरा। फिर प्राणमय कोश, जो मैं श्वास ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, समान है। प्राण बाहर को जा रहा है, अपान भीतर को आ रहा है। महर्षि दयानंद की व्याख्या देखिए। और वो लिखते हैं उदान, जहां से आपसे अन्न और पानी को आप ग्रहण कर रहे हो, खींच रहे हो, उससे बल की प्राप्ति हो रही है। अपान क्या कहते हैं, उदान। उदान मतलब यहाँ कंठ से ऊपर का, ये काम कर रही है ये सारी इंद्रियां ऊपर वाली। और फिर कहा वहां पर व्यान, जो सारे कर्मों की चेष्टा कर रही है, व्याप्त है पूरे शरीर के भीतर। और उसी प्रकार से समान भी, जो हृदय में काम हो रहा है, जहां पर समानता से रस का संचार हो रहा है, ब्लड का संचार हो रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरे पांचों प्राण, इसका भी एक प्राण में कोश बता दिया। और तीसरी बात बता दी वहां पर मनो में, मन के साथ में कर्मेंद्रियों को जोड़ दिया कि मन और हमारी पांच कर्म की इंद्रियां। ये कहाँ पांच कर्म की इंद्रियां हैं? ये एक तो हमारे मुख में ही है जिब्बा, ये दो काम करवाती है। एक तो यही हो गई, मलमूत्र की हो गई, हाथ पैर हो गई, ये पांच हमारी कर्म इंद्रियां होंगी। इसी प्रकार से बुद्धि के साथ में ज्ञान की इंद्रियों के लिए विज्ञान में कोश बता दिया उन्होंने कि बुद्धि जोड़ लो और पांच ज्ञान की ज्ञान इंद्रिया ले लो। ये दो आंख हो गए, दो कान हो गए, ये नासिका हो गई, ये जिब्बा हो गई रस लेने वाली, और त्वचा हो गई, इनसे हम ज्ञान किया करते हैं। इसी प्रकार से आनंद में, आनंद में क्या रहेगा? आनंद में सिर्फ कारण प्रकृति रह जाएगी। और कारण प्रति के साथ साथ प्रसन्नता, कम आनंद, अधिक आनंद, इस आनंद का स्तर। मतलब अब आदमी को फिर अब ये प्रकृति के जंजाल में नहीं फंसेगा, इस बेकार में नहीं जाएगा वो। ये सारा शरीर क्या है? ये जड़ प्रकृति से बना हुआ बेकार है पूरा की पूरा। अब इसमें अधिक नहीं पड़ेगा, स्वस्थ रखेगा, इसको सुरक्षित करेगा। क्योंकि गाड़ी स्वस्थ होगी, सुरक्षित होगी तो मंजिल तक पहुंचा देगी, साध्य को प्राप्त करा देगी। और इसी प्रकार से चार बातें और उन्होंने वहां पर कह दी हैं। कह रहे श्रवण करो, पहले किसी भी बात किसी से सुन रहे हो उसको अच्छे से सब सुनो। फिर कहा मनन करो, उसका चिंतन करो। मन से मनन होता है, चिंतन करो, उसको बैठो, बैठ करके पक्का करो क्या ये बात जो मैंने अभी सुनी है, जैसे मैं अभी प्रवचन बोल रही हूँ, तो क्या मैंने सुनी है ये ठीक है या नहीं है, इसको पक्का करो। कैसे कर सकते हो? पुस्तकों के माध्यम से कर सकते, सत्य ग्रंथों के माध्यम से कर सकते हो। और आज हमारे पास तो ऋषि दयानंद ने इतनी बड़ी ताकत दे दी है, अपने अपने बढ़िया बढ़िया ग्रंथ पढ़ डालो उनके, सारे की सारे अमर ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश तो है ही, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका, संस्कार, विधि, व्यवहार, वानु, ऐसे ग्रंथों को पढ़िए, उनके उपदेश मंजरी आदि ग्रंथों को। तो इन ग्रंथों से भी हमको सत्य सत्य का, और ये आप सभी पढ़ रहे हो, लेकिन श्रवण हो रहा है खूब, पठन पाठन खूब हो रहा है, मना नहीं है, लेकिन चिंतन मनन अभी भी नहीं हो रहा। चाहे 4 वर्ष हमने कोरोना में बिता दिए। हाँ, वो लोग तो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जो सुना रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, क्योंकि उनको जरूरत लग रही है कि मुझे सुनाना है, इसीलिए मुझे सुनना है, इसके लिए मैं प्रवचन कर रही हूं कि नहीं अपना, मैं प्रवचन अपना कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं ज्ञान को पक्का इसलिए कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं कि मैं साध्य को प्राप्त करूंगा या करूंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर इस हेतु से, अगर मैं ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर रहा हूं, तभी मैं साध्य की सिद्धि कर सकता हूं। तो मैंने कहा था ना, कर्ता ठीक हो, उसका कर्म भी ठीक हो। क्योंकि बिना शुद्ध ज्ञान के शुद्ध कर्म नहीं होगा, और बिना शुद्ध कर्म के शुद्ध भक्ति भी पैदा नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना, मेरी को पकड़ करके बैठ जाना। लोग आज भक्ति कर रहे हैं लेकिन बिना ज्ञान के कर रहे हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम। जब तुम ध्यान करने बैठो तो उस ज्ञान विज्ञान के समीप होकर के बैठो, अर्थात ध्यान के अंतर्गत ध्यानम निर्विषय मनम, विषयों से रहित हो जाना है। और विषयों से रहित होकर के इस नहीं बैठ जाना, सिर्फ उस विषय जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा साध्य है, उसको मन में बसा करके रखना है। आज भूल कहाँ हो रही है? एक तो व्यक्ति को पता नहीं कि मैं ध्यान कैसे करूं। दूसरी बात, वो जब ध्यान करने बैठ गया तो विषयों से रहता हो जाता है, लेकिन दिमाग को शून्यता से भर लेता है। ईश्वर शून्य नहीं है, ध्यान रखना। ईश्वर यथार्थ है, सत्य उसका स्वरूप है।
चेतन उसका स्वरूप है, आनंद उसका स्वरूप है, इसीलिए उसको सच्चिदानंद कहते हैं। ये सच्चिदानंद आपके मन की माला में गुथ जाना चाहिए। विषय नहीं देख रहे आप, न घर में मन जा रहा, न दुकान में जा रहा, न किसी के गोरी चमड़ी में मन जा रहा, न किसी के अच्छे गीतों में मन जा रहा, बस मन जा रहा है तो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप में जा रहा है। ये है साधन, असली साधन। तो संध्या भी एक साधन हमारी बन जाती है जब हम उस ईश्वर को सही प्रकार से उसके स्वरूप को समझ लेते हैं, अपने स्वरूप को समझ लेते हैं, प्रकृति के स्वरूप को समझ लेते हैं, तब जाकर के संध्या भी फिर अपना काम प्रारंभ करती है। और संध्या से सिर्फ से सीधी साध्य की प्राप्ति नहीं होगी, संध्या आपको खोज तो करवाएगा। संध्या आपको खोज तो करवाएगी उस ईश्वर का, उस ईश्वर का निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्विकार है, उसमें कोई एक विकार नहीं है, कोई उसमें घटना बढ़ना नहीं है, कोई उसका छिलना कटना नहीं है, कोई उसमें अशुद्धि नहीं है, कोई उसको मुक्त होना नहीं पड़ता, कोई उसको बुद्ध होना नहीं पड़ता। जीवात्मा को ये सारे काम करने पड़ते हैं, शुद्ध तो है लेकिन बुद्ध होना पड़ता है, क्योंकि अल्पज्य है जीवात्मा। ये ध्यान में करने का यही खोज करनी है, बस आपने कुछ नहीं करना। अपने आप को जानना है तो अपनी खोज करनी है, प्रकृति को समझना है तो प्रकृति की खोज करनी है। देखिए, जब आप ईश्वर को साध्य बनाओगे तो ईश्वर संबंधी विचार चलेंगे मन में, जब आप अपने आप को साध्य बनाओगे तो आत्मा संबंधी विचार चलेंगे, और जब प्रकृति को साध्य बनाओगे तो प्रकृति संबंधी विचार चलेंगे। जैसे आपके घर में कोई वस्तु खो जाए, मान लीजिए चाबी खो गई, अब आप क्या देखोगे उस वक्त? रोटी देखोगे? नहीं देखोगे ना, चाबी के दांते देखोगे, चाबी की लंबाई चौड़ाई देखोगे, चाबी का रंग रूप देखोगे, है ना, कि चाबी कैसी है। तब जाकर के जब तुमको चाबी का सही ज्ञान होगा, तब जाकर के तुम उसकी खोज कर पाओगे। ऐसे ही ईश्वर का जब तुमको सही स्वरूप पता होगा कि ईश्वर सच्चिदानंद, और ऋषि दयानंद ने तो इतना बड़ा काम कर दिया कि पूरा आर्य समाज का दूसरा नियम हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। आपसे कुछ नहीं होता तो ईश्वर के जो आर्य समाज का दूसरा नियम है उसको कंठस्थ करके उसका ही नित्य प्रति 1 मास तक एक ही नाम का विचार उठाते चले जाना। आपको साध्य की सिद्धि धीरे धीरे होगी, एक दिन में नहीं होगी। मैंने पहले ही एक ही शब्द कहा था कि सरल नहीं है, सहज नहीं है, लेकिन सरलता सहजता लाना बहुत कठिन है। ये बहुत समझने की बात है, इसीलिए इसको नित्य अभ्यास से, डेली डेली उपदेशों को श्रवण करने से, ग्रहण करने से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से तब जाकर के ज्ञान पक्का होता है, तब चित्त में बैठ पाता है वो। इसलिए रोज रोज एक ही बात करनी हमको कि ईश्वर सच्चिदानंद है। कैसे है तो कैसे है, देखूं तो सही कैसे है। तो सत्य वो होता है जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। चित्त चेतन को कहते हैं, उसकी चेतना चारों ओर भरी पड़ी हुई है, तो उसको चारों ओर देखना है। कई झगड़े तो ध्यान करने के लिए सास जा रही है और वो कहती है बहू से कि तूने मेरा स्थान ठीक से साफ नहीं किया। अगर उस सास को सही प्रकार से ज्ञान होता, या बहू कर रही है तो बहू को ज्ञान होता कि ईश्वर तो सर्वत्र है, मुझे यहाँ भी मिल जाएगा। हाँ, मना नहीं कर रही मैं कि आसन अच्छा होना चाहिए, एक जगह पर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर पकड़ होती है। लेकिन जब व्यक्ति को पकड़ हो जाए ना, तो वो कुर्सी पे बैठा बैठा भी ईश्वर का ध्यान कर जाएगा, किसी भी पोस्टर में बैठा है तो भी ध्यान कर जाएगा। लेकिन चाहिए उस जगह पर शुद्ध ज्ञान, एकदम वेद का ज्ञान चाहिए उसको, बिल्कुल मिलावटी ज्ञान नहीं चाहिए। जब तक देसी घी में मिलावट नहीं होगी तब तक ही देसी घी काम करेगा। जैसे ही उसमें मिलावट हो जाएगी तब तक वो घी उस तरह से काम नहीं करेगा जो बीमारियों के काम आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, 5:29 तो हो गए हैं और मैं बात अभी अपनी पूरी कह नहीं पाई हूँ, क्योंकि एक एक चीज ऐसी मन के दार है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दी है कि उसकी बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं जा सकती हैं। दूसरा साधन बताया उन्होंने, वैराग्य। अच्छा, बहुत से लोगों को वैराग्य का मतलब नहीं पता, कितनी सरल परिभाषा उन्होंने दी कि जो तुमने जाना, तुमने सत्य क्या असत्य क्या ये जाना, तुमने धर्म क्या अधर्म क्या ये जाना, तुमने कर्तव्य क्या अकर्तव्य क्या ये जाना, लेकिन जान तो लिया, अभी क्रिया व्यवहार में नहीं उतरा। ये क्रिया व्यवहार में ही उतारना, यही वैराग्य है। अब बताओ, ऐसी परिभाषा आज तक कहीं किसी ने नहीं सुनी होगी जो ऋषि दयानंद ने हमको दी है, कि आपके जीवन में वो आ जावे, यही वैराग्य है। भर्तहरि जी ने घर को 7 बार छोड़ा और फिर पकड़ लेते थे बार बार। नित्य प्रति का काम अभ्यास करना पड़ता है, बिना अभ्यास के विद्या नहीं आती, अभ्यास से ही विद्या आती है। इसलिए वो रोज रोज घर छोड़ देते थे, फिर आ जाते थे। मोह तो बना हुआ था, आसक्ति बनी हुई थी, राग बना हुआ था, लेकिन एक दिन वैराग्य कैसे हुआ? जब उनको सत्य पकड़ में आ गया।
और सत्य कैसे पकड़ लिया उन्होंने? कहते हैं बाजार में चल रहे थे, चलते चलते उन्होंने एक कोई लाल लाल रत्न देखा, और देखा तो उसे उठाने लगे। किसी का गिर गया होगा, कान के कुंडल में से गिर गया होगा, हाथ की अंगूठी में से गिर गया होगा, या हार के उसमें हार में से गिर गया होगा। तो जैसे ही वो उठाने लगे तो हाथ में कुछ गीला गीला पदार्थ आया, और हाथ पर रख के ऐसे करने लगे इस तरह से। देखा तो ये तो किसी की थूकी हुई पान की पीक थी। वहीं से बोध प्रारंभ हो गया, वहीं से वैराग्य प्रारंभ हो गया कि ये सारा संसार तो पान की थूकी हुई पीक है। ऋषि दयानंद को कैसे वैराग्य आया? जैसा मेरे पिताजी ने कहा वैसा शिव तो नहीं लग रहा ये। पिताजी तो कहते थे कैलाश पर्वत पर रहते थे, लोग तो ये कह रहे हैं कि यही शिव है। पिताजी तो कहते थे कि इस तरह का कोई ऐसा व्यवहार नहीं बताते थे, लेकिन यहाँ तो चूहा चढ़ रहा है, भोग को खा रहा है। बोध वहीं से प्रारंभ हो गया। महात्मा बुद्ध को भी ऐसे ही बोध वैराग्य प्रारंभ हुआ। अरे, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मेरी यशोदा भी बूढ़ी हो जाएगी? क्या हमें भी ये चार लोग कंधे पर उठा करके ले जाएंगे? क्या हमें भी ये लाठी पकड़नी पड़ेगी? क्या हमारी भी कमर टेढ़ी हो जाएगी? वहीं से वैराग्य प्रारंभ हो गया। हम रोज देखते हैं आती जाती दुनिया को, लेकिन हमें वैराग्य प्राप्त नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? तो महर्षि दयानंद कहते हैं तुमको विवेक है नहीं, तुमने अभ्यास किया नहीं। अगर जो कुछ शब्द प्रमाण से जान भी लिया, किसी विद्वान, आप तो विद्वान को सुनकर के जान भी लिया, तो भी तुमने अपने क्रिया व्यवहार में लाने का प्रयास नहीं किया उसको। इसलिए ये बार बार लाइए, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सरलता आती जाएगी। अब आप सोचोगे अरे मेरे पास तो मैं ज्ञान का बेकार में अभिमान करके बैठा, ये ज्ञान तो मैंने ऋषियों मुनियों से लिया, सभी आर्ष ग्रंथों से लिया, ये तो सब ईश्वर की बपौती है, हमारी क्या है? मात्र मैं तो पढ़ रहा हूं, जो इंद्रियां मुझे ईश्वर ने दी पढ़ रहा हूं, और वो भी मैं ईश्वर की दी हुई वाणी से पढ़ रहा हूं। मेरे पास मेरी तो ताकत वाणी की भी नहीं थी। हम सभी भगवान के हैं, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। बस मैं आत्म तत्व और ईश्वर, हम दोनों बाप बेटे की तरह, ऐसी समानता, वो चेतन मैं चेतन, हम उसको पाने के लिए आए। जब ऐसा बोध करेंगे, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें डाले हैं, समानता के भी असमानता के भी, पर आज विषय वो समय मेरा खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं यहीं पर रोकना पड़ेगा लगता है मुझे, और फिर आगे की चर्चा मैं अगले बिंदु में कर दूंगी। भाई जी अगर आज्ञा हो तो थोड़ा शॉर्ट में आगे कह दूं उसको, नहीं तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं, पूरा करूं। तो तीसरा साधन है हमारा षड संपत्ति। दूसरा साधन समझ में आ गया, वैराग्य। वैराग्य क्या? जो तुमने जाना, कौन सा? जो शुद्ध जान लिया उसको शुद्ध कर्म में ढाल दिया, जीवन में उतार दिया, बस ये वैराग्य है। आपको, आपने जान लिया आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है, ये इनके धर्म समझ लिए, इनके गुण समझ लिए, उसी के आधार पर तुमने व्यवहार किया, सामने वाले को समझ लिया, उसके अनुसार तुमने व्यवहार किया। ठीक। अब इसी प्रकार से षड संपत्ति का भी वहां पर वो लिखते हैं। षड संपत्ति क्या होती है? तो पहली बात लिखी उन्होंने श्रम। देखिए उनके विवेक से, जो विवेक के तत्व थे वही सारे आगे चल रहे हैं, उन्होंने कोई नई चीज नहीं डाली इसमें। षड संपत्ति में उन्होंने जो श्रम की भी व्याख्या की है, तो वहां पर उन्होंने लिखा है जिससे अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्म आचरण से हटाकर धर्म आचरण में सदा प्रवृत्त रखना, ये श्रम की परिभाषा कर रहे हैं। अर्थात आत्मा अंतःकरण, अंतःकरण क्या है? चार चीजों का, चित्त मन बुद्धि अहंकार, और आत्मा, आत्मा से संयुक्त होकर के ही सारा काम आत्मा ही तो कर रहा है, करता तो आत्मा ही है, साधन उसके ये अहंकार और ये मन चित्त बुद्धि है। तो कहा कि आत्मा और अंतःकरण को अधर्म आचरण से हटाकर धर्म आचरण में, और इसमें लगता है बहुत तप, इसलिए इसको श्रम कहा जा रहा है। और इसमें मन, मन सीधा सीधा कनेक्ट होता है आत्मा के साथ में, मन से ही तो करते हैं हम, मन में कोई बुरे विचार ना लाएं। मैंने कभी लिखा था वेद के मंत्र के ऊपर एक गीत भी लिखा था इसके ऊपर, कि मन में जब कभी कुविचार आ जाए, पाप वासनाएं जागृत हो जाए, तो कैसे हटाएं। क्योंकि ये जो नदी है ना, अस्मनवती अस्मंती रियंते सम्रबध्वम, इसे बर्फीले नुकीले पत्थरों से भरी हुई पड़ी हुई है, जिसमें प्रतिपल हमारे पैरों में वो चुभ रही है सुख दुख के रूप में। तो हमको क्या करना है, अपने बोझ को, अगर सिर पर पगड़ी वो रखा है, थैली रखी है, कोई पोटली रखी है, उसको हल्की करके चलना है। भारी करके चलेंगे तो वो कंकड़ पत्थर ज्यादा चुभेंगे, हल्की करके चलेंगे, कम साधन लेंगे तो वो कम कंकड़ पत्थर चुभेंगे। पोटली तो साथ रखनी पड़ेगी, भोजन तो करना पड़ेगा, पानी तो पीना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे। लेकिन जब ऐसा करते करते मन में कुछ पाप के विचार आ जाए, तो उनको कैसे हटाना?
हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। परोपे ही मनस्पाप किम संस्थान संससी, वृक्षाम मनाने संचर। हट मेरे पाप मेरे से दूर चला जा। कहाँ चला जा? भिक्षा मना। मैं तो कहाँ लगा हुआ था? गोस गृहेश में मना। मेरा मन तो घर के कामों में, गौ माता की सेवा करने में लगा हुआ था। ऐसा विचार बनता है। गीत तो मैं नहीं गाऊंगी, को समय बहुत लगेगा फिर हर चीज में। तो कहा इस मन को पहले साधो, मन के साधने से सब सद जाएगा। मन सदेगा तो इंद्रियां उसी तरह से चलेंगी, क्योंकि मन ही इंद्रियों से कनेक्ट होता है, फिर इंद्रियां विषयों से कनेक्ट होती हैं। ये इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। ये कठोपनिषद का भी विषय यहाँ से खुल जाता है। तो वो आप सविता बहन जी से सुनते रहते हो, इसीलिए मैं आज नहीं सुनाऊंगी। फिर कहा दम। दम कहते हैं इंद्रियों का व्यवहार। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये कैसा व्यवहार करें? कहा श्रोत्र आदि इंद्रियां और शरीर से कभी भी भूल करके भी व्यभिचार आदि कर्म नहीं करने, ये कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। फिर तीसरी बात क्या कही उन्होंने? तितिक्षा। तितिक्षा कहते हैं द्वंद्व। तितिक्षा को एकदम सही सरल शब्दों में समझ लो, द्वंद्व। जैसे किसी ने मान किया फिर अपमान किया, किसी ने फूल किया हार पहना दिया, किसी ने गंध फेंक दी, और फिर आप विचलित हो जाते हो। इस विचलित पने को जिसने छोड़ दिया वही मोक्ष का पथिक बनेगा, वही साध्य की प्राप्ति कर पाएगा। आज हमको कोई फूल देता है खुश हो जाते हैं, कोई नाम लेता है हमारा बड़े बड़े बैनर लगा के खुश हो जाते हैं। लेकिन जो योगी लोग होते हैं, जो आप्त पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? वे फूल फेंको। महर्षि दयानंद को किसी ने कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? सारे तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, तुम्हारा सिर के ऊपर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, छोड़ दो ये काम, मत कर कीजिए सत्य का प्रचार। तो पता है क्या उत्तर देते हैं? माली जब आता है ना, पौध जब लगाता है ना, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसके हाथ भी गंदे हो जाते हैं। मैं तो पौध लगाने के लिए आया हूँ, बच्चों को नए नए ज्ञान भगवान के ज्ञान से वो करने के लिए आया हूँ, सजाने के लिए आया हूँ। तो बताइए, जब ऋषि दयानंद हमारे ऐसे आदर्श हमको मिले हुए हों, जो हमको ऐसी बातें समझा रहे हों, तो बताइए और हम कहाँ जाएं? क्यों भटके? भटकते वही हैं जिनको सही दिशा नहीं मिली, जिनको सही मार्ग नहीं मिला। तो साध्य को पाने के लिए तो ऋषि दयानंद ने मार्ग सुझा दिया है, शम दम तितिक्षा। एक है उपरति। हाँ, तीसरा उपरति था। उपरति का अर्थ होता है उपराम। किससे? कुसंग से, बुरे लोगों से, शराबियों से, व्यभिचारियों से, जुआरियों से, इनसे दूरी कर लेना। क्योंकि भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं तो साधन। अच्छा, भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? पूजा की थाली लेते हैं या शराब की बोतल लेते हैं। और आजकल तो ऐसे लोग हो गए हैं कि कालका देवी या मंदिरों में जाते हैं तो शराब की बोतल ही ले जाते हैं। अरे भैया, तू ले जा रहा है तो ले जा, लेकिन वहीं छोड़ के आ जाइयो, फिर इसको वापस मत ले गइयो, उसने नहीं पीनी। तो भगवान की जो थाली सजाई जाती है वो कैसे सजाई जाती है? फल फूलों से सजाई जाती है। भगवान खाने वाला नहीं है, लेकिन भगवान को सम्मुख ला करके ये बात रखी जा रही कि प्रभु तेरी दी हुई ये जो थाली है, मैं तेरे ही जनों को समर्पित कर रहा हूं, मेरी थाली नहीं है ये भाव। लेकिन किसके में आता है? जिसको शुद्ध ज्ञान है कि ईश्वर खाता नहीं है, और जिसको यही ज्ञान है कि वो खाता है, पीता है और सोता है, तो फिर पंखे भी बनाने पड़ते हैं, उसके लिए बिस्तर भी बनाने पड़ते हैं उसके लिए फिर भोजन भी बनाना पड़ता है इसलिए मेरा ये विषय नहीं है, पर मैं आपको एक चलती बात पर बताना चाह रही हूँ कि उपरति तितिक्षा श्रद्धा। और श्रद्धा कहाँ हो? जिसकी साख हो, जिसकी प्रसिद्धि हो, वहां श्रद्धा हो। तो किसकी श्रद्धा साख ज्यादा है, किसकी प्रसिद्धि ज्यादा है? कौन सर्वश्रेष्ठ है? जिसमें एक भी अवगुण नहीं है, एक भी अधर्म नहीं है, एक भी पाप कर्म नहीं करता, एक भी जिसमें क्लेश नहीं है, पंच क्लेशों से रहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष पंच अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा। ये पांचों की पांचों क्लेशों से वो पुरुष वैसा है, रहित है। तो ऐसा पुरुष जब हमें पता है, ऐसा ज्ञान हमको पता है, तो हमको भी ऐसा रहना पड़ेगा ना, क्योंकि समान धर्म से समान धर्म मिलता है। जल से जल मिलेगा। मेरे भीतर अगर ये क्लेश रहे तो मैं नहीं मिलूंगी। इन्हीं पांचों क्लेशों को छोड़ करके ही तो मैं साध्य से मिलूंगी, और यही पांचों क्लेश मुझसे छूटते नहीं है। न मुझसे अविद्या छूटती है, न मुझसे अस्मिता छूटती है, न मुझसे राग छूटता है, क्योंकि जहां से सुख मिलता है वहां राग हो जाता है, और जहां से दुख मिलता है मुझको दुख द्वेष हो जाता है उससे। सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। ये महर्षि पतंजलि ने हमें योग दर्शन में भी सिखा रखा है। तो कहने का भाव यहाँ पर अभिनिवेश मृत्यु का वैत से तो विद्वान भी नहीं छूटे।
लेकिन कोई कोई महर्षि दयानंद जैसा व्यक्ति, योगी व्यक्ति मृत्यु के भय से छूट जाता है, और देशभक्त भी मृत्यु के भय से छूट जाता, तभी वो फांसी के फंदे को चूम गए। आज चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है, उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं, उनको भी मैं शत नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। तो प्यारी भाइयों बहनों माताओं, बस मैं एक ही बात कहना चाह रही हूँ कि आगे की बात है जो श्रद्धा, हम उस पर श्रद्धा जमाएं, विश्वास करें जो हमें देने वाला हमारा दाता है, ज्ञान आनंद बल सब हम उसी से पाते हैं, वो हम उसके हैं, वो हमारा है। बस इतना संबंध हम उससे स्थापित रख दें, जब भी प्रेयर करने बैठे तो उसको ये ना कहें प्रभु तू ऐसा है, मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु आप मेरे हो। बस क्योंकि आप अकेले प्रार्थना करते हो, समूह में बैठे हो तो हमारे हो। धियो यो ना प्रचोदया, जब समूह में है, जब सबके साथ वार्ता चली तो धियो यो ना प्रचोदया, आप हम सबको दीजिए। और मन के अंदर भी भावना यही जानी चाहिए कि मेरा ही व्यक्तिगत कल्याण नहीं हो, सबका कल्याण मेरे साथ में हो। और समाधान, समाधान कहते हैं एकाग्रता को। देखिए ऐसा मैं अपनी बेटी को कह रही थी मैं तो समाधि लगाऊंगी, बेटी डर गई, वो कहने लगी मैं नहीं जाने दूंगी। उन्होंने अब तक सभी ने यही सुन रखा है, समाधि का मतलब ये होता है कि कहीं चले जाएं फिर लौट के नहीं आए। क्योंकि लोगों ने हमारी चीजों का इतना मतलब अनर्थ कर रखा है कि समझ नहीं आती। इसलिए आर्य समाज के मंच ही हमको ये बताते हैं कि शुद्ध ज्ञान क्या है और शुद्ध कर्म क्या है, शुद्ध उपासना क्या है। जब तक ये चीज विषय हमको पकड़ में नहीं आएंगे और लोगों तक हम ये विषय नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक देश का भला होने वाला नहीं है। तो समाधान, समाधि का अर्थ उन्होंने समाधान बताया, और समाधान का अर्थ प्राप्ति। और प्राप्ति कैसे होती है? एकाग्र मन में होती है। दो बातें महत्वपूर्ण है, एक तो चित्त एकाग्र हो की अवस्था में पहुंच गया हो, क्योंकि एकाग्र के बाद ही जस्ट निरुद्ध की अवस्था आती है। पहली जो अवस्था है वे तो क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ की अवस्था है, उसके बाद एकाग्र आती है और उसके बाद ही निरुद्ध की अवस्था आती है। तो निरुद्ध की अवस्था को पाना है, और उस चाबी की खोज करते करते जब वो चाबी प्राप्त हो जाती है, या कोई बालक हो गया, बालक की खोज करते करते उसकी ड्रेस के आधार पर बालक प्राप्त हो जाता है, तो अब खोज करना बंद हो जाता है, अब वो बालक गोद में होता है। और यही समाधि है, यही समाधान है, यही सभी समस्याओं का हल है, और यही प्राप्ति है। लेकिन एकाग्रता बहुत जरूरी है, विवेक उसमें बहुत काम आएगा, वैराग्य उसमें बहुत काम आएगा, षड संपत्ति उसमें, क्योंकि कंगले को तो कोई भी नहीं चाहता। किसी के यहाँ खाली हाथ चले जाओ, दूसरी बार नहीं बुलाएगा घर में। अतिथि कोई खाली चला जाए किसी के यहाँ, दूसरी बार कोई भर भर के ले जाए, उसको पहुंचा गया। तो क्या भर के ले जाना, वही षड संपत्ति का थैला भर के ले जाना है, वही साथ जाने वाला है। इसलिए कहते हैं नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। तो प्यारे भाइयों बहनों, अब गीत तो पता नहीं मैं बोलूं क्या नहीं बोलूं, समझ नहीं आता मुझको, इसलिए गीत को मैं छोड़ देती हूँ, समय बहुत हो गया है। और मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा प्रतिदिन, जैसे भूख प्यास की इच्छा होती है ना, भूख लग गई प्यास लग गई, ठीक इसी प्रकार से मोक्षत्व का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा जब तक तुम्हारी नहीं बनेगी। शन्नो देवी रविष्टया, ये लक्ष्य की सिद्धि कराने वाला मंत्र जब तक तुम्हारे बार बार चिंतन में नहीं रहेगा कि परमेश्वर मुझे इस ऐश्वर्य के साथ साथ अपना भी ऐश्वर्य देना, अपना भी परमानंद देना, बिना मिलावट का सुख देना, 100% सुख देना, और मेरे समस्त दुखों को छुड़ा देना, जब तक ये कामना आपकी नहीं रहेगी, अत्यंत दुख निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, जब तक आप ये मन में विचार करके पुरुषार्थ पर नहीं उतरोगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है, तब तक आपको मंजिल मिलने वाली नहीं है, तब तक आपकी साधना सफल होने वाली नहीं है, तब तक आपको साध्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसके लिए उत्तम साधक बने, कर्ता, उत्तम कर्म करें, और साधन, उत्तम साधन की प्राप्ति करते हुए उस परम पिता परमेश्वर जो सर्वोत्तम है उसको पाने के लिए हम सभी प्रयासरत रहें। तो प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सुंदर विषय रहा। भ्राता जी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि, और साधुवाद भी साथ साथ देती हूँ कि वास्तव में इतना सुंदर मंच है, इतने सारे यहाँ पर विद्वजन और विदुषी बहन है, और गाय का मधुर मधुर भजन जिन्होंने सुनाए, माता जी ने प्रवचन सुनाए, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन द्वारा से कर देती हूँ, और सभी को बधाई भी देती हूँ। परमेश्वर हम सब पर कृपा करे, कि हम सब पर सद्बुद्धि की कृपा वर्षा करे। सद्बुद्धि रहेगी तो हम मोक्ष को भी उठा लेंगे, और मोक्ष के साधनों का भी उपाय कर लेंगे। क्योंकि आज हमारे पास सही मायने में मुझसे पूछा जाए सद्बुद्धि नहीं है। इसीलिए इस सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से हम गायत्री मंत्र के द्वारा ध्यान किया करते हैं कि परमेश्वर वो बुद्धि देना जिससे तेरा रूप देख सके, हम तुझ अरूप को, तुझ अरूप का रूप देख सके। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तेरा रूप कोई है नहीं, लेकिन फिर भी तेरा रूप देखना चाहता हूं प्रभु। लेकिन उसके लिए गर्दन तो झुकानी पड़ेगी, सरल तो होना पड़ेगा।
सहज तो होना पड़ेगा। जो गर्दन नीचे को झुकती है उसके ऊपर ऊपर वाला भी झुक जाता है। माता पिता के चरणों में आप झुक करके देखिए, वो माता पिता भी आपके ऊपर झुक जाते हैं। ईश्वर के आगे एक बार ईश्वर के दर पर सिर झुका देना। ईश्वर के चरणों में हमने जिस दिन से शीश झुकाया है, उस दिन से हमारा जन्म हुआ और सफल हुई यह काया है। अब और हमें परवाह नहीं और किसी चीज की चाह नहीं। धनवान तरसते हैं जिसको, उस धन को हमने पाया है। ईश्वर के चरणों में हमने जिस दिन से शीश झुकाया है, उस दिन से हमारा जन्म हुआ और सफल हुई यह काया है। हम संत नगर में रहते हैं, जहाँ खुशियों के दरिया बहते हैं। कई मरकर स्वर्ग को जाते हैं, हमने यहाँ स्वर्ग बनाया है। कई मरकर स्वर्ग को जाते हैं, हमने यहाँ स्वर्ग को पाया है। ईश्वर के चरणों में हमने जिस दिन से शीश झुकाया है, उस दिन से हमारा जन्म हुआ और सफल हुई यह काया है। और सफल हुई यह काया है। और सफल हुई यह काया है। सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। इसे